नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे चौथी सेंचुरी बीसी में, जब भारत में पहली बार इतना बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बना, मौर्यन एम्पायर। और इस कहानी के दो हीरो हैं, चाणक्य जो एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट थे और चंद्रगुप्त मौर्य, एक यंग वॉरियर जिसका सपना था यूनाइटेड भारत। उस वक्त भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था। मगध, अवंती, गांधार, कलिंग। सबसे पावरफुल किंगडम था मगध, जिसमें नंदा डायनेस्टी का रूल था। नंदा किंग्स के पास बहुत धन था, एक बड़ी आर्मी थी, लेकिन उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, करप्शन और हाई टैक्सेस। लोग उनसे नफरत करते थे, लेकिन उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। इसी दौरान दूर यूनानी भूमि में एक यंग शासक अपने सपनों का साम्राज्य बनाने निकला, सिकंदर मकेडोनी, जिसे आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। 334 ईसा पूर्व में उसने पर्सिया को हराया और अपनी एक्सपेंशन जर्नी शुरू की। 327 ईसा पूर्व में उसके कदम भारत के नॉर्थ वेस्ट की सीमा पर पड़े। पंजाब के राजा पोरस पर अटैक किया। यह था हाइडास्पेस का बैटल। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी किनारे, लेकिन पोरस की ब्रेवरी ने उसका दिल जीत लिया और उसे वापस राजा बना दिया। फिर भी अलेक्जेंडर की आगे बढ़ने की इच्छा थी, लेकिन उसकी आर्मी थक चुकी थी और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यही समय था जब तक्षशिला के एक ब्राह्मण आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को लगा कि अगर भारत एक न हुआ तो फॉरेन अटैक्स बार बार होते रहेंगे। चाणक्य मगध के राजा धननंद के पास गए और चेतावनी दी कि अलेक्जेंडर का अटैक सिर्फ शुरुआत है और पूरे भारत को एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर में जोड़ना होगा। लेकिन धननंद ने चाणक्य का इंसल्ट किया और कहा, तुम जैसे गरीब ब्राह्मण मुझे पॉलिटिक्स सिखाओगे? तुम्हारा चेहरा भी देखने लायक नहीं। ये शब्द चाणक्य के दिल पर आग की तरह लगे। उन्होंने वहीं प्रण लिया कि धननंद के वंश को मिटाएंगे और एक ऐसा रूलर लाएंगे जो भारत को एक सूत्र में बांध दे। चाणक्य ने एक यंग टैलेंटेड लड़के को खोजा, चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं वह मौर्य कुल से था, लेकिन बचपन में ही अनाथ हो गया था। चाणक्य ने उनमें लीडरशिप की चमक देखी और उन्हें तक्षशिला ले जाकर वॉर आर्ट, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग दी। कुछ ही सालों में चंद्रगुप्त एक ट्रेंड वॉरियर और स्ट्रेटेजिस्ट बन गए। चंद्रगुप्त ने पहला अटैक नंदा डायनेस्टी पर किया, पर वो फेल हो गए। इस डिफीट से उन्होंने सीखा कि डायरेक्टली कैपिटल पर अटैक नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने स्ट्रेटजी चेंज की। पहले छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाओ, नंदा के एलाइज को तोड़ दो, स्टेप बाय स्टेप। चंद्रगुप्त ने मगध के आसपास के राज्यों को अपने कंट्रोल में लिया। आर्मी बढ़ती गई, रिसोर्सेस मिलते गए और फिर एक फाइनल डिसाइसिव बैटल में नंदा किंग धननंद को हरा दिया गया। 321 ईसा पूर्व में कुछ सोर्सेस के मुताबिक धननंद को पीसफुली एग्जाइल किया गया, लेकिन कुछ में मेंशन है कि उन्हें मार दिया गया। जो भी हुआ, नंदा डायनेस्टी खत्म हो गई और मौर्यन एम्पायर का जन्म हुआ। और फिर चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य पंजाब से बंगाल तक फैला दिया। सेल्यूसस प्रथम अलेक्जेंडर का जनरल से ट्रीटी करके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान लिए और बदले में 500 वॉर एलिफेंट्स दिए। यह डिप्लोमेसी पल्स वॉरफेयर का परफेक्ट कॉम्बो था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, एक डिटेल्ड बुक जिसमें गवर्नेंस, इकोनॉमी, एस्पियोनाज और मिलिट्री स्ट्रेटेजी का फुल गाइड था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। हर प्रोविंस का गवर्नर होता था। एफिशिएंट टैक्स सिस्टम, स्पाई नेटवर्क और सेंट्रलाइज्ड रूल ने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाया। यह साम्राज्य न केवल सेना शक्ति में श्रेष्ठ था, बल्कि व्यापार, कृषि और कानून व्यवस्था में भी अपने युग का सबसे अग्रसर बन गया। अखंड भारत का सपना, जो एक अपमान से शुरू हुआ था, अब वास्तविकता बन चुका था। मौर्यन साम्राज्य का प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। इसकी सेना संगठित और प्रशिक्षित थी, जिसमें पैदल सेना, अश्वारोही और हाथी शामिल थे। अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रधानता दी गई और व्यापार के लिए रास्ते बनाए गए, जिससे समृद्धि आई। साथ ही राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिससे साम्राज्य की ताकत और बढ़ी।
मौर्यन एम्पायर ने भारत को पहली बार पॉलिटिकली यूनाइट किया। इसने एक ब्लूप्रिंट सेट किया फ्यूचर एम्पायर्स के लिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी का। दोस्तों, अगर आपको ये इतिहास का अध्याय पसंद आया हो तो हिस्ट्री डिकोडेड एआई को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार भी हम आपको इतिहास के और रोमांचक पन्ने सुना सकें।